फ्रेंड, जय जगन्नाथ। वेलकम टू ओडिशा जी के वर्ल्ड। इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हैं डेली करंट अफेयर के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को। आज की इस वीडियो में टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। आज की डेट है 6 अक्टूबर 2024। आज की इसी डेट की करंट अफेयर हमने डिस्कस करने वाले हैं। आज जितने में टॉप क्वेश्चन रहे ना, इनमें से टॉप क्वेश्चन हमने डिस्कस करेंगे। ये रहे आपके सामने पहला क्वेश्चन। क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में? आयुष मेडिकल वैल्यू ट्रैवल समिट 2024 ऑर्गेनाइज्ड एट व्हिच सिटी रिसेंटली। कौन सी सिटी में हाल ही में आयुष मेडिकल वैल्यू ट्रैवल समिट 2024 ये कौन सी प्लेस में हो रहा है, आयोजित किस शहर में की गई है? ये मुंबई में की गई है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, मुंबई। याद रखिएगा, ये कौन सी, ये आयुष मेडिकल वैल्यू ट्रैवल समिट 2024 ऑर्गेनाइज्ड एट मुंबई। एंड इसका जो थीम रहे ना, इसका जो थीम रहे ये है ग्लोबल सिनर्जी। याद रखिएगा, ग्लोबल सिनर्जी इन आयुष ट्रांसफॉर्मेशन हेल्थ। मतलब ये हेल्थ के बारे में, हेल्थ थ्रू मेडिकल वैल्यू ट्रैवल, ये मेडिकल के बारे में वेरियस फैसिलिटी प्रोवाइड करना इसका उद्देश्य रहे। बस यही याद रखिएगा। कौन सी समिति? ये ट्रैवल समिति 2024, ये मुंबई से रिलेटेड रहे, मुंबई में हो रहा है। बस आगे की ओर से बढ़ते हैं। ये रहे नंबर 2। क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी इन द प्लेस ऑफ राकेश शर्मा के प्लेस में, जो कि न्यू न्यूज़पेपर सोसाइटी जो प्रेसिडेंट बने हैं न्यूज़पेपर सोसाइटी राकेश शर्मा के प्लेस में, ये बने हैं MV। याद रखिए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, MV श्रेयांश कुमार उन्हें अपॉइंटेड करवाया गया है। कौन सी? जो न्यूज़पेपर सोसाइटी रहे प्लेस ऑफ राकेश शर्मा के प्लेस पर ये बनाया गया है न्यूज़पेपर की, इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी यानी INC, इंडियन नेशनल INC नहीं, INS, इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं, ये INS। मतलब इसका फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म आपको पूछे तो वो है इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी, इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी। सो याद रखिएगा। आगे की ओर से बढ़ते हैं। ये रहे नंबर 3। क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में? द यूनियन कैबिनेट रिसेंटली अप्रूव्ड हाउ मेनी लैंग्वेज टू द स्टाटस ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं, ये स्टार मार्क करके चलना। याद रखिए, यूनियन कैबिनेट जो कि अप्रूव की है कितने की लैंग्वेज, मतलब लैंग्वेज जो कि हाउ मेनी लैंग्वेज टू स्टाटस ऑफ द क्लासिकल लैंग्वेज के रूप में। ये है सही आंसर, आपको बता दूं, ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर, 5 लैंग्वेज पे हमने डिस्कस करेंगे इसके बारे में। एक तो रहे मराठी, महाराष्ट्र से रिलेटेड रहे मराठी। एंड दूसरा पर जो रहे वो है, दूसरा पर है बंगाली। ये इनमें से जो कि काफ़ी सारे लैंग्वेज तो जो कि लगभग 2 डिकेड मतलब जो 20 ईयर होगा, 2 डिकेड से जो कि ये कोशिश किया जा रहा है कि उसे एक जो कि स्टेटस, कौन सी स्टेटस, क्लासिकल लैंग्वेज के स्टेटस देने के लिए, बट ये नहीं हो पा रहा था। बट अभी के टाइम में ये दी गई है। कौन सी लैंग्वेज भी ध्यान से सुनना, बंगाली। एंड 3 पर रहे जो पाली, एंड 4 फॉर प्राकृत, एंड 5 पर जो रहे वो है आसामीज। ये 5th लैंग्वेज को जो कि क्लासिकल लैंग्वेज की दर्जा दी गई है। टोटल क्लासिकल लैंग्वेज कितनी की हो गया अभी तक? मतलब टोटल क्लासिकल लैंग्वेज आपको पूछे तो ये 6 था पहले ही, अभी के टाइम में ये 5 हो गया, टोटल हो गया जो कि 11 क्लासिकल लैंग्वेज। सो याद रखिए, आइसिन वैष्णव ये जो देख रहा है ये भी लिखी गई है यहाँ, जो कि मराठी, बंगाली, असमी, पल्ली,
and Vakrit gets the status of the classical languages. याद रखिए अश्विनी वैष्णव जो कि ये स्टेटेड की है एक इवेंट में। और एक भी याद रखना, जो 5 क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में हमने डिस्कस करते हैं तो ये याद रखना, एंड 5 क्लासिकल लैंग्वेज ध्यान से सुनना। जो 5 क्लासिकल, जो पहले से जो 6 क्लासिकल लैंग्वेज थे, इनमें से एक तो रहे फर्स्ट वर्ड जो कि तमिल क्लासिकल लैंग्वेज। ये 2004 में ये क्लासिकल लैंग्वेज के रूप में ये दी गई है स्टेटस। एंड सेकंड वर्ड जो संस्कृत रहे ये 2005 में दी गई है स्टेटस। एंड जो कन्नड़ा ये 2008 में क्लासिकल लैंग्वेज के रूप में ये दी गई है। एंड तेलुगु को दी गई है जो कि 2008 में। एंड याद रखिए मलयालम 5 पर मलयालम जो कि 2013 में दी गई है। एंड जो सबसे लास्ट जो दी गई थी वो है 6th पर, वो है ओडिया को दी गई थी जो कि कौन सी ईयर में, ये है 2014 में जो कि ओडिया को एक क्लासिकल लैंग्वेज के रूप में ये दी गई थी। एंड बात करते हैं क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में जो कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में 8th शेड्यूल में मेंशन है। 8th शेड्यूल में ये मेंशन है किसके बारे में, क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में। सारे जानकारी याद रखिएगा। सो एंड अभी के टाइम में टोटल क्लासिकल लैंग्वेज 11। आगे की ओर से बढ़ते हैं। ये रहे नंबर 4। क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, PME ड्राइव स्कीम लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री एंड हु इज द मिनिस्टर ऑफ हेवी इंडस्ट्री। इंपॉर्टेंट है, ई ड्राइव स्कीम जो कि लॉन्च करवाई गई है मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री के द्वारा। एंड ये मिनिस्ट्री कौन है, याद रखिए आप, ये लॉन्च करवाई गई जो कि हेवी इंडस्ट्री। ये क्यों लॉन्च करवाई गया है, ये जो देख रहे हो PME ड्राइव स्कीम, ध्यान से सुनना। ये ई ड्राइव जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल रहे ना, व्हीकल उसे बढ़ावा देना, ये इसका मेन एम है, मेन उद्देश्य यही है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल रहे उसे बढ़ावा दिया जा सकता है। एंड जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर रहे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की तरफ से ये डेवलप करना इसका उद्देश्य है। इसका सही आंसर बता दूँ, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, HD कुमारस्वामी, JP नड्डा, ये तो आपको पता ही होगा, हेल्थ मिनिस्टर, हेल्थ। एंड ये गिरिराज सिंह, ये है टेक्सटाइल। एंड ये तो ज्वेल राम आपको पता ही होगा, ये ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर। याद रखिएगा PME ड्राइव जो कि PME ड्राइव का फुल फॉर्म भी एक, इसका फुल फॉर्म भी एक रहे, वो है PME ड्राइव मतलब है PM इलेक्ट्रॉनिक ड्राइव रिवॉल्यूशन इन नेटिव व्हीकल। याद रखिएगा PM इलेक्ट्रॉनिक ड्राइव रिवॉल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल, ये इसका मतलब थीम रहे, व्हीकल को जो कि एनहांस करना इसका उद्देश्य है। एंड और एक भी याद आ रहा है जो कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल डे भी एक रहे, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल डे, ये ऑब्जर्व करी जाती है 9 सितंबर को, 9 सितंबर, याद रखिएगा। आगे की ओर से बढ़ते हैं। ये रहे नंबर 5। विच इज़ द फर्स्ट स्टेट टू गेट नीति आयोग वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप चैप्टर। ये कौन सी स्टेट फर्स्ट बने हैं जो कि महिला आध्यात्मिक जो कि उद्यमता जो कि वुमेन्स एंटरप्रेन्योरशिप चैप्टर, ये तेलंगाना बना जो कि ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर, तेलंगाना की जो कि कैपिटल आपको पूछे तो तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। एंड CM है जो कि रेवंत रेड्डी एंड गवर्नर है जिष्णुदेव वर्मा। सो याद रखिएगा। एंड तेलंगाना की स्टेट डे आपको पूछे तो ये है 4 जून, मतलब तेलंगाना जो कि 2014 में ये आंध्र प्रदेश से सेपरेट होकर ये बना था।
सो सारी जानकारी याद रखिएगा। एंड बात करते हैं नीति के बारे में। नीति का जो कि इसका फुल फॉर्म हो गया नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म है। एंड इसके जो प्रेसिडेंट रहे, ये प्रेसिडेंट पीएम होती है यानी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रहे। एंड सीईओ कौन रहे? सीईओ ये रहे बीवीआर सुब्रमण्यम जो कि ये सीईओ रहे। सो आगे की ओर से बढ़ते हैं। क्या रहे क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स इन 2024? अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स 2024 ये कौन सी गवर्नमेंट के द्वारा, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लॉन्च की गई है? एंड ये इनमें टॉप स्टेट कौन से रहे? ये ऐसा है कि जो जितना भी स्टेट रहे इसके बारे में ये एक रैंकिंग ये दी जाती है। आंसर सही आंसर होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, प्रजा फाउंडेशन। उनके मुताबिक जो ये एक ऐसा है कि ये जो प्रजा फाउंडेशन है ये कि मुंबई की जो कि एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन ये एक। एंड टॉप स्टेट जो इनमें से टॉप स्टेट रहे वो है केरला जो कि फर्स्ट पर रखा गया है। एंड सेकंड पर उड़ीसा रहे, एंड थर्ड पर ये है महाराष्ट्र रहे थर्ड पर। बस यही याद रखिएगा जो कि ये मतलब कौन सी गवर्नेंस क्षेत्र में जो टॉप स्टेट है ना, ये इसी के रिपोर्ट है। ये जो जितना भी स्टेट रहे इसके बारे में ये बताया जाता है। बस यही याद रखिएगा। आगे की ओर से बढ़ते हैं। क्या रहे क्वेश्चन नंबर 6 यही रहे जो कि यहाँ पिक्चर रहे, ये देख सकते हो। ये सही आंसर होगा, आंसर जो कि डी सही आंसर होगा, प्रजातंत्र फाउंडेशन। एंड टॉप कौन सी स्टेट रहे ये भी याद रखिएगा। सो आगे की ओर से बढ़ते हैं। ये रहे नंबर 7, 6 अक्टूबर इज सेलिब्रेटेड एज व्हिच डेट? इम्पोर्टेंट डेट, ये 6 अक्टूबर को सेलिब्रेट की जाती है कौन सी डेट के रूप में? याद रखिएगा। सही आंसर आपको बता दूँ, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ये वर्ल्ड सेरिब्रल पैल्सी डे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, वर्ल्ड सेरिब्रल पैल्सी डे। याद रखिएगा एक डिजीज़ है ये पैल्सी, ये एक डिजीज़ है। ये ब्रेन के बारे में एक मतलब ये टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट इट, ये इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना, ये उद्देश्य यही है। एंड पैल्सी ये मीनिंग क्या है? पैल्सी मीन से दैट ये एक टर्म है जो कि सेरिब्रल रिफॉर्मर टू द ब्रेन, ये वर्ड का पैल्सी मतलब है ब्रेन। पैल्सी रेफर्स टू द लॉस ऑफ इम्पेयरमेंट ऑफ मोटर फंक्शन। जो मोटर फंक्शन रहे ब्रेन में ये ठीक से काम नहीं करना, इसका एक लक्षण है। बस यही याद रखिएगा। एंड बात करते हैं और भी एक याद रखिएगा, ये वर्ल्ड सिकम, ये तो याद रखिएगा। 4 हमने डिस्कस, जितना भी डे रहे हमने कोशिश करेंगे सभी के डिस्कस करने के लिए। देखते हैं क्या रहे क्वेश्चन में। ये रहे आपके सामने जितना भी डे रहे, अक्टूबर मंथ इंपॉर्टेंट डे जितना भी रहे। 1 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन। फिर 1 अक्टूबर की कॉफ़ी डे के रूप में ऑब्जर्व करी गई। वर्ल्ड वेजिटेरियन डे भी 1 अक्टूबर को। महात्मा गांधी की जयंती ये 2 अक्टूबर, एंड 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री की जयंती होती है। 2 अक्टूबर को भी नॉन वायलेंस डे होती है, याद रखिएगा। एंड 4 अक्टूबर जो कि वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे रहे। 5 अक्टूबर वर्ल्ड टीचर्स डे, ये एक वर्ल्ड टीचर्स डे है, बट इंडिया में जो टीचर्स डे ऑब्जर्व करी जाती है ये तो पता ही होगा आपको, ये सितंबर 5 होती है, जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन रहे उनके बाद एनिवर्सरी पर। एंड आपको चिल्ड्रेंस डे आपको पूछे तो ये है जो कि जवाहरलाल नेहरू की बात एनिवर्सरी पर ऑब्जर्व करी जाती है। सारे जानकारी याद रखिएगा। आगे की ओर से बढ़ते हैं। ये रहे नंबर 8, क्या पूछा जा रहा है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इन रिसेंटली हु हैज़ इनॉग्रेटेड द हाईटेक पुलिस हेडक्वार्टर इन अहमदाबाद?
किसने ये इनाग्रेट किया अहमदाबाद में? अमित शाह। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, अमित शाह। ये स्क्रीन में देख सकते हो, अमित शाह ने जो कि इनाग्रेट की है। एंड इसमें जो टोटल कॉस्ट लगी है, कॉस्ट 140 करोड़ की कॉस्ट है अहमदाबाद में, जो कि रिसेंटली एक इनाग्रेटेड करवाया गया हाईटेक पुलिस सर्विस, हाईटेक पुलिस हेडक्वार्टर। यही याद रखिएगा, जो कि हाईटेक पुलिस हेडक्वार्टर। आगे के बढ़ते हैं, ये रही नंबर 9। क्या पूछा जा रहा है? इन व्हिच स्टेट हैज़ द कंट्रीज फर्स्ट बापू टावर बिन इनाग्रेट? बापू टावर ऑर्गेनाइज की गई, इनाग्रेट की गई है कौन से स्टेट में? एंड 150, ये तो पता ही होगा, बात एनिवर्सरी पर हमने डिस्कस की है इसके बारे में, बट ये याद रखिएगा जो कि ये बापू टावर जो कि कौन सी प्लेस में रहे? ये रहे बिहार में, ये बिहार में रहे, यानी ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर, बिहार। ये बिहार में जो कि बापू टावर ये बनाया गया है। टोटल इसमें जो एरिया यूज की है वो है 7 एकड़ में ये फैला हुआ है, 7 एकड़ की एरिया में फैला हुआ है। एंड ये कैपिटल जो पटना रहे ना, ये पटना भी ये बनाया गया है, पटना में। सो याद रखिएगा, बिहार के बारे में हमने डिस्कस करते हैं। तो बिहार की सीएम आपको पूछे तो ये है नीतीश कुमार। एंड बस यही याद रखिएगा। एंड इसमें जो कॉस्ट बताया गया है ये 129 करोड़ की है। सो याद रखिए, ये बापू टावर कौन सी प्लेस में? ये इंडिया की फर्स्ट है एंड 155th बर्थ एनिवर्सरी पर बनाया गया है, ये इनाग्रेट करवाया गया है। बस यही याद रखिएगा। आगे की ओर से देखते हैं, ये रहे नंबर 10, आज की लास्ट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हु हैज़ बीन अवार्डेड द 25th लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड एक्सलेंस? लाल बहादुर शास्त्री ये 25 की दी गई है, लाल बहादुर शास्त्री की। सही आंसर ये तो ऑल ऑफ दिस कभी भी नहीं होगा, ये आंसर डी नहीं। आंसर सही आंसर बता दो, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, श्रीमती जो कि राजेश बिल्ला। याद रखिए, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ये श्रीमती राजेश बिल्ला ये उन्हें दी गई है। एंड किसके हाथों में ये दी है? जो वाइस प्रेसिडेंट है ना, वाइस प्रेसिडेंट, इस स्क्रीन में भी देख सकते हो, ये जो देख रहे हो ना, ये वाइस प्रेसिडेंट जो कि जगदीप धनखड़ के हाथों में दी गई है। एंड ये न्यू दिल्ली में। सो फ्रेंड, आज की ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहे। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लेना एंड दोस्त के साथ शेयर भी करना मत भूलिएगा। सो मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।